Good morning students. Today we are going to study about application of ultrasound. Okay, we were doing chapter sound and today's topic is application of ultrasound. Okay, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड की. We have already discussed ultrasound in our previous video कि अल्ट्रासाउंड होता क्या है. देखिए अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है आपकी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. जिसकी फ्रिक्वेंसी उन्हें हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड कहते हैं. ओके, रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो अल्ट्रासाउंड जो होता है आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं. हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स उनकी फ्रिक्वेंसी आपके पास 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. ओके, 20 किलो हर्ट्ज से कितनी होती है? ज़्यादा. उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कह सकते हैं या फिर हम अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं. तो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट. अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स. ओके, अल्ट्रासाउंड आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है. अल्ट्रासाउंड आर एबल टू ट्रैवल अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल. देखिए अगर उनके रास्ते में ऑब्स्टिकल आ भी जाता है तब भी वो एक वेल डिफाइंड पाथ जो है वो फॉलो करती हैं. ओके, नाउ देखिए मेनली आपकी अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ यूज़ होती है. मेनली जितनी भी बात की जाए तो ये एक्सटेंसिवली हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं. मेडिकल साइंस में हमारी अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. ओके, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट. अल्ट्रासाउंड आर यूज़ एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज़. देखिए अल्ट्रासाउंड आपका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है एंड फॉर मेडिकल पर्पसेस. मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है. Ultrasound is generally used to clean parts located in hard to reach places. देखिए हम वहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं जहाँ पर ऐसे पार्ट को क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ पर हम क्या ना कर पाएँ, रीच ना कर पाएँ. ओके, तो इट इज़ जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस. ठीक है, ऐसी जगहें जहाँ पर हम उन्हें साफ़ ना कर पाएँ. तो ऐसे पार्ट को अगर हमें क्लीन करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं या फिर आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है. ऑब्जेक्ट टू बी, अब ये है क्या, फॉर एग्जांपल जैसे आपका स्पायरल ट्यूब हो गया, ओल्ड शेप पार्ट्स हो गए, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया आपका. ठीक है, ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड. सबसे पहले क्लीनिंग कैसे की जाएगी? जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको क्लीन करना है प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सोल्यूशन, उसको क्लीनिंग सोल्यूशन में डाल दिया जाता है एंड अल्ट्रासोनिक वेव आर सेंट इनटू द सोल्यूशन. देखिए जिस भी हिस्से को आपको क्लीन करना है उसे हम एक सोल्यूशन में डालेंगे और उस सोल्यूशन में हम क्या डालेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव जो है उससे पास करेंगे. ठीक है, उसमें से सेंड करेंगे. ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि उसमें जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं आपकी या फिर अल्ट्रासोनिक वेव जिनकी बात कर रहे हैं हम, अगर उनकी आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि उनकी होती है आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी. अब उनकी होती है हाई फ्रिक्वेंसी तो उसकी वजह से जो भी पार्टिकल होंगे डस्ट के या फिर ग्रीस के, डर्ट के, वो डिटैच हो जाते हैं. ठीक है, वो निकल जाते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और जो भी आपका जिस भी सब्सटेंस को हम क्लीन कर रहे होते हैं वो आपका साफ़ हो जाता है. तो सिंपल सी बात है. सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए हमने कह दिया कि हाँ मेडिकल पर्पसेस में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. बट सबसे फर्स्टली हमने कहा कि अगर हमें ऐसे पार्ट्स को क्लीन करना है जहाँ हार्ड टू रीच हो, ठीक है, हम वहाँ पर आसानी से रीच ना कर पा रहे हों, तो वहाँ हम अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से उसे क्लीन कर सकते हैं. जिस भी पार्ट को क्लीन करना है उसे एक सोल्यूशन में डालिए और उसके बाद उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास कर दीजिए, उसके थ्रू सेंड कर दीजिए. तो जितना भी डर्ट, डस्ट, ग्रीस उसमें होगा वो ड्रॉप आउट हो जाएगा और आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्लीन हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ योर एप्लीकेशन. नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इज़ टू डिटेक्ट द क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक. देखिए अगर आपके पास कोई मेटल ब्लॉक है, अगर उसमें कहीं भी क्रैक है या कोई भी फ्लॉ है उसके अंदर, तो उसे भी हम किसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं. आप अल्ट्रासोनिक वेव कह सकते हैं या अल्ट्रासाउंड वेव कह सकते हैं. ओके, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, तो सबसे पहले
अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉ इन मेटल ब्लॉक्स। ठीक है, अगर मेटल ब्लॉक में कहीं भी क्रैक या कोई भी फ्लॉ है तो उसे हम किसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मेटालिक कंपोनेंट्स हैं। मेटालिक कंपोनेंट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? मेनली कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर हम मेटल कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रखा है कि मेनली मेटल कंपोनेंट, क्योंकि हमें जो है अल्ट्रासोनिक वेव हमने कहा है वो डिटेक्ट करता है कहीं भी फ्लॉ हो आपके मेटल ब्लॉक्स में। तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादातर मेटल के कंपोनेंट कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? जहाँ बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हों, यानी आपकी इंडस्ट्रीज़ हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, तो वहीं पर यूज़ करे जाएंगे। कोई आपके साइंटिफिक इक्विपमेंट हो गए, तो वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे कि मेटल कंपोनेंट यूज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ, मेटल कंपोनेंट कहाँ पर यूज़ होते हैं? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग बिल्डिंग्स, जैसे आपके ब्रिजेस हो गए, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, मशीन्स हो गई, आपके साइंटिफिक इक्विपमेंट हो गए। अब देखिए इनमें जैसे ब्रिजेस, बिल्डिंग, मशीन वगैरह, इनमें कोई भी आपका फ्लॉ आ जाता है या कहीं पर क्रैक आ जाता है, उसको हम किसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं? वी कैन डिटेक्ट दैट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए क्रैक और होल जो होते हैं वो हमें बाहर से विजिबल तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आउटसाइड से हमें क्या होते हैं? इनविजिबल। तो अब क्या है, वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली जो मेटल ब्लॉक होता है उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है अगर स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो भी चीज़ की बनी होगी आपकी बिल्डिंग या ब्रिजेस, तो उसकी स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है? टाइम टू टाइम से चेक करना होता है। ठीक है, तो कहते हैं क्रैक्स एंड होल्स इनसाइड इज इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड। जो क्रैक और होल अंदर होते हैं उस मेटल ब्लॉक के, वो बाहर से तो विजिबल नहीं होते हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाती है? स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर जो है, जो भी स्ट्रक्चर बना है, जैसे बिल्डिंग है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ जाएगी। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी। अल्ट्रासोनिक वेव्स pass through the metal block and then with the detector, with the help of the detector we are used to ट्रांसमिट वेव्स। अब देखिए किस तरह से इसने बताया। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को मेटल ब्लॉक से क्या करते हैं? पास करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ले रखा है हमने मेटल ब्लॉक। ठीक है, मेटल ब्लॉक से सबसे पहले हमने क्या पास किया? अल्ट्रासोनिक वेव्स पास की। तो यही लिख रखा है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं हमने सबसे पहले कहाँ से पास कर दी? जिस मेटल ब्लॉक में हमने डिटेक्ट करना है कि कोई उसमें डिफेक्ट या कोई फ्लॉ तो नहीं है। ठीक है, तो उसमें से हमने पास कर दी। लास्ट में क्या लगे होते हैं? डिटेक्टर लगे होते हैं। वो क्या यूज़ करते हैं? वो हमारा जो भी हम वेव्स डाल रहे होते हैं वो वेव्स को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी वेव्स आपकी आगे की तरफ आती हैं। तो सिंपल यही लिखा हुआ है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो हमने पास की है मेटल ब्लॉक में से, कर दी पास। और डिटेक्टर क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे किसको? ट्रांसमिटेड वेव को। ऑब्वियस सी बात है जो वेव्स यहाँ से ट्रांसमिट होके आएंगे उनको डिटेक्टर क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिस इज़ आर मेटल ब्लॉक और ये है हमारे पास डिटेक्टर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ट्रांसमिटेड वेव्स फर्स्ट वाले डिटेक्टर और लास्ट वाले डिटेक्टर में तो मिल रही हैं, लेकिन सेंटर वाले डिटेक्टर में नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि बीच में है हमारा डिफेक्ट और फ्लॉ। यहाँ पर बीच में डिफेक्ट आ गया या क्रैक आ गया यू कैन से। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमने इसमें अल्ट्रासोनिक वेव डाली थी वो क्या करेंगी? उस जो भी डिफेक्ट होगा उससे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, तो हमें इस डिटेक्टर में नज़र नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम देख रहे होंगे तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि फ्लॉ आपका इधर नहीं है, फ्लॉ इधर नहीं है, फ्लॉ कहाँ पर है? आपका सेंटर पार्ट में है। ओके, तो इन दिस वे वी कैन डिटेक्ट द फ्लॉ। ओके, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अल्ट्रासोनिक वेव passes through the metal block and the detector used to detect the transmitted wave। डिटेक्टर का काम है ट्रांसमिटेड वेव को डिटेक्ट करना। If there is even a small defect, the ultrasound gets reflected back indicating the presence of the flaw or defect। तो कहते हैं कि अगर उसमें छोटा से छोटा डिफेक्ट भी होता है किसी भी मेटल ब्लॉक में तो आपकी अल्ट्रासाउंड जो होंगी वो क्या कर जाएंगी? वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर जो है आपका प्रेजेंस ऑफ फ्लॉ है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर देखिए यहाँ फ्लॉ था तो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो डाली थी वो क्या
क्या कर गई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई, तो हमें पता चल गया कि आपके मेटल ब्लॉक में फ्लॉ है। ओके, तो इन दिस वे यू विल डिटेक्ट द block, you will detect the flaw. Okay, now the next application of ultrasound is ultrasonic wave are made to reflect from various part of heart and from the image of the heart. This technique is called echocardiography. ठीक है, ये टेक्निक जो है इसे हम echocardiography कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका कि echocardiography क्या होता है। कि देखिए, हम अल्ट्रासोनिक वेव से की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम इसे रिफ्लेक्ट करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट पे, और जो इमेज है हमें हार्ट की वो मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको हार्ट की इमेज देखनी हो तो आप कैसे देख सकते हो, अगर आप अल्ट्रासोनिक वेव को फॉल कराते हो किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, ठीक है, तो उससे आपको उसकी एक इमेज मिल जाती है, और इसी टेक्निक को हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ओके, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज। ऑब्वियस सी बात है, अल्ट्रासोनिक वेव हार्ट पे जाएंगी और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसकी एक इमेज बनती है, उस इमेज को हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होना चाहिए कि इकोकार्डियोग्राफी आखिर होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्ट्रासोनिक स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल। देखिए, अगर आपको इंटरनल ऑर्गन की इमेजेस लेनी हो ह्यूमन बॉडी के, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक स्कैनर का यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करता है ताकि हम डिफरेंट इमेजेस देख सकें डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन की हमारी बॉडी में जो हैं। ओके, तो अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं, देखिए इसकी हेल्प से डॉक्टर जो है वो पेशेंट के ऑर्गन्स को देख सकता है कि उनमें कोई आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो किस रेज की हेल्प से देख सकते हैं, वो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से देख सकते हैं, जो कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं, हम उसके लिए अल्ट्रासोनिक ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक स्कैनर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट के ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन हो गए, जैसे लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, किडनी हो गया, तो इन सब को डॉक्टर जो है क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कहीं आपके जो गॉल ब्लैडर हैं, अगर हमने चेक करना हो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तो नहीं है, तो हम किस स्कैनर की हेल्प से चेक कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक स्कैनर की हेल्प से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्या निकलती हैं, आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। ठीक है, या फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि आपकी किडनी वगैरह में स्टोन्स तो नहीं है, या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं है, तो इसकी हेल्प से ट्यूमर डिफरेंट पार्ट्स में अगर डिटेक्ट करना हो तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक स्कैनर का यूज़ किया जाता है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अल्ट्रासोनिक स्कैनर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करता है, ताकि जिससे हमें पता चल सके कि हमारे बॉडी में किसी ऑर्गन में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे किडनी हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, उसमें स्टोन्स तो नहीं है, उसको भी हम अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। कि आपका कोई ट्यूमर तो नहीं है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो उसको भी हम किसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब आपका जो अल्ट्रासोनिक वेव है ट्रैवल थ्रू द टिश्यू टू द बॉडी, गेट रिफ्लेक्टेड वेयर चेंज इन द टिश्यू डेंसिटी। अब हमें पता कैसे चलता है कि कौन से पार्ट में एबनॉर्मेलिटी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक वेव्स डालेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं तो कहाँ से ट्रैवल करती है, वो टिश्यू से ट्रैवल करते हुए आपकी बॉडी में चली जाती हैं, और ये उस ऑर्गन से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है जिसकी टिश्यू डेंसिटी में चेंज आया होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अब मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो अगर उसकी टिश्यू डेंसिटी में कोई भी चेंज आया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, और जो ये वेव होंगी इन वेव्स को कन्वर्ट किया जाएगा फिर आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से हम यूज़ करके एक इमेज बनाएंगे उस ऑर्गन की। ठीक है, इमेज फॉर्म की जाती है, जिस इमेज को हम मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करते हैं या फिर उसे हम प्रिंट करते हैं फिल्म के ऊपर।
ओके अब देखिए हमने सिंपल सी बात थी, हमने डिटेक्ट कर लिया, वो आपकी बॉडी पर डाल दे, जिस पार्ट को हमने चेक करना अबनॉर्मेलिटीज़ हैं या नहीं है, वहाँ से हमें रिफ्लेक्ट बैक होके आ गया। बट कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? जिस टिश्यू की आपकी डेंसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा और उससे इमेज बनाई जाएगी। जो इमेज होगी उसे हम मॉनिटर पर डिस्प्ले करेंगे या फिर उसको प्रिंट करेंगे हम फिल्म के ऊपर। ओके, तो ये जो पूरी की पूरी टेक्निक है, इस टेक्निक को हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। ओके, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है उसको और भी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर फीटस का आपने एग्जामिनेशन करना हो तो वहाँ पर भी आपका अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि हम ये डिटेक्ट कर सकें कि कोई आपका कॉन्जेनियल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए इतनी सारी एप्लीकेशन है आपकी अल्ट्रासाउंड की, कि देखिए अगर हमें हार्ट का, ठीक है, हार्ट की पिक्चर लेनी हो तो हम इको कार्डियोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है, हार्ट की इमेज लेनी हो। अगर हमें चेक करना हो कि हमारे किसी इंटरनल ऑर्गन में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो डॉक्टर उसके लिए भी आपका अल्ट्रासोनिक स्कैनर का ही यूज़ करता है। उसमें भी आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं चेक करने के लिए कि कहीं गॉल ब्लैडर, किडनी वगैरह में स्टोन तो नहीं है, या फिर बॉडी पार्ट में कहीं ट्यूमर तो नहीं है, उसके लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ही आपकी यूज़ की जाती हैं। ओके, और उस टेक्निक को हम जो पूरी पिक्चराइजेशन करके हमें एक पिक्चर फॉर्म में मॉनिटर पे मिल जाती है, या फिर जिसे हम प्रिंट कर देते हैं फिल्म के ऊपर, उसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। Now the next point is ultrasound may be employed to break small stone formed in the kidneys। ठीक है, जो किडनी के अंदर स्मॉल स्टोन्स बन जाते हैं अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, ठीक है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से हम उन स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपके स्टोन ब्रेक हो जाते हैं बिल्कुल फाइन ग्रेन्स की तरह, मतलब बहुत छोटे छोटे बारीक जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, दीज ग्रेन लेटर गेट फ्लश्ड आउट विद द यूरिन, ठीक है ना, और बाद में ये यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है उसका कितना इंपॉर्टेंस है। अगर किसी को स्मॉल स्टोन किडनी में फॉर्म हो गए हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव अगर इस पर एम्प्लॉय की जाए तो क्या हो जाएंगे, वो छोटे छोटे स्टोन को वो और भी ज़्यादा ग्राइंड हो जाएंगे, बहुत पतले पतले हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ग्राइंड हो जाएंगे, स्मॉल फाइन ग्राइंड्स बन जाएंगे, और ये ग्राइंड जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे यूरिन से। ओके, तो आपकी जो किडनी में स्टोन होंगे वो बाहर निकल जाएंगे अगर स्मॉल स्टोन है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। दीज आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द ultrasound. These are very important. You should know each and every application. This can be asked in MCQ exam also. Theoretical question can also be asked from this topic. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.